नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा बनी रहे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो, आपके बड़े से बड़े दुख और कष्ट सदैव के लिए समाप्त हो, यही मैं महादेव जी से विनती करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि कल है 26 अप्रैल 2026 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है वैशाख मास के महीने में पड़ने वाला रविवार का दिन, जिस दिन क्या पड़ रही है? दशमी तिथि। पूज्य गुरुजी ने कहा जितना महत्व एकादशी का नहीं होता, उससे पहले पड़ने वाली दशमी तिथि का होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा इस चंदन के लेपन को जो व्यक्ति अपने हथेली से इसका लेपन महादेव की शिवलिंग पर कर देता है, वो जिस कामना से करता है उसकी वो समस्त मनोकामनाएं तो पूरी होती है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। और पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो भी भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुरुदेव ने जब इस उपाय के बारे में बताया तब कहा था कि जिस कामना से करोगे आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको लेने होगा चंदन। अब कौन सा चंदन लेना है, इस चीज का ध्यान रखना। इस वाले उपाय में आपको दोनों ही तरीके के चंदन चाहिए, पीला चंदन भी चाहिए और लाल चंदन भी चाहिए। दोनों ही चंदन आपको एक एक चुटकी ले लेना है और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। हो सके अगर आपके पास में किसी पवित्र नदी का जल है तो इसी वाले कलश के अंदर मिला लीजिए, चाहे गंगा का, यमुना का या कोई कावेरी का या नर्मदा नदी का जल हो तो ठीक है। अब इन्हीं सभी चीजों को लेकर के, यानी कि दोनों तरीके के चंदन और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। चाहे आप कुछ भी किसी भी समय पर कर लें इस वाले उपाय को, लेकिन पूरे नियम के साथ में करें। जैसे यहां पर पहुंचेंगे, जो पूजा पाठ अर्चना आप हमेशा करते हो वो पहले करना, लेकिन जब आप इस उपाय की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए एक लोटे जल से महादेव की शिवलिंग का आपको जल अभिषेक करना है। ठीक है। जल समर्पित कर देने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ की हथेली पर आपको थोड़ा सा लेना है लाल चंदन। यहां पर आपने जैसे थोड़ा सा लाल चंदन लिया, इस हथेली पर लाल चंदन लेकर के इस लाल चंदन का लेपन अपनी कामना कहते हुए महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको चंदन का लेपन करना है। कौन सा? लाल चंदन का लेपन। यहां महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर, उसी दाहिने हाथ की हथेली पर अब थोड़ा सा पीला चंदन लेकर के, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपको अब लेना है इसी वाली जगह पर थोड़ा सा पीला चंदन, और इस पीले चंदन का लेपन सम्मुख में जो नंदी भगवान बैठे रहते हैं, नंदी भगवान के ऊपर का ये जो कुबड़ होता है, ये वाला है ना, इस स्थान पर मैं आपको बता भी दे देता हूं, इस स्थान पर आपको पीले चंदन का लेपन उसी स्थान से करना है अपनी कामना कहते हुए। ठीक है। दोनों स्थानों पर आपको इस तरीके से लाल और पीले चंदन का लेपन करके महादेव की शिवलिंग से थोड़ा सा लाल चंदन उठा करके, यानी कि यहां से एक किसी भी फिंगर पर, उंगली पर लगा लेना, अपनी कामना कहकर जहां पर आपने पीले चंदन का लेपन किया है इस स्थान पर एक बिंदी आपको यहां पे लगा देनी है। महादेव की शिवलिंग का चंदन यहां पर लगाना है और नंदी भगवान के यहां से थोड़ा सा पीला चंदन लेकर के महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर अपनी कामना कहते हुए जो व्यक्ति आज के दिन इस उपाय को कर लेता है, लगा देता है, वो जिस कामना से करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।